जिस चीज़ का खदशा था वही हुआ। अमेरिका ने बिल आखिर ईरान पे हमला कर ही दिया। रात को ये हमला हुआ और उसकी डिटेल जो है वो अमेरिकी सदर ने खुद ही आकर बताई। अब इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान की तरफ से भी उनके जो वज़ीर ख़ारजा है उनका रद्द-ए-अमल आ चुका है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो रिज़र्व करता है। ये जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं और अब दो बड़े इश्यूज इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि पाकिस्तान के अब को क्या करना चाहिए और ईरान के पास क्या ऑप्शन हैं। इन दो मामलों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ फहाद हुसैन, ये है मेरा डिजिटल चैनल। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको टाइमली तज्जिया जो है वो मिले। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की जिसके ऊपर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने जो उनके 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 B-2 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने इन स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया है। अब कितना डैमेज हुआ है, क्या वो जो बुनियादी मकसद था कि वो जो बॉम्ब्स हैं वो डीप जाके और तकरीबन 200 मीटर नीचे जाकर और जो वहाँ पे जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करें, वो हुआ है वो नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये क्लेम कर दिया है, जिन्होंने आके मीडिया के सामने बयान दिया कि बड़ा स्पेक्टेकुलर जो है वो कामयाबी उनको मिली है। लेकिन ऑब्वियसली एग्जैक्टली कहना क्या हुआ है और कितना नुकसान हुआ है ये शायद फौरी मालूम करना मुश्किल हो। बड़ा सवाल ये है कि अब ईरान क्या करेगा और उसके बाद हमारे लिए कम से कम शायद उससे भी बड़ा सवाल ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इन दो इश्यूज़ को आज मैं आपके सामने रखूंगा और पहले ज़रा ईरान की बात कर लेते हैं, फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। अब इस हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस सारे मामले को समझने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला ऑप्शन तो क्लियरली ये है कि अब ईरान जो है वो अमेरिका से सीधा हो जाए, यानी वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे और जो इसराइल के ऊपर जो उसके हमले हो रहे हैं वो जारी रखे। उसके लिए जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ईरान कब तक ये दो मुल्कों के साथ जंग जो है वो जारी रख सकता है, कीपिंग इन माइंड कि अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने अब हमला किया और अगर वो यानी मुज़ाकरात की टेबल पे ना आया तो फिर अमेरिका जो है वो और ज़्यादा शदीद किस्म के हमले करेगा, जिसका मतलब ये है कि ये जंग फिर बड़ी होती जाएगी और फैलती जाएगी। अब उसमें ईरान के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि वो अमेरिकी बेसिस को हिट करना शुरू करे। ये बड़े दिन इस पर बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स कि फिर अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बिल्कुल एक बड़े लेवल पर लेके जाया जा रहा है, यानी वो जो एस्केलेशन लैडर है उसमें इसको ईरान बहुत ऊपर लेके जाएगा। समझ तो आती है कि ये एक उनके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि अब इजराइल ने और अमेरिका ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, अब अगर ये ईरान लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करने का सोचता है, तो इस वक्त ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसमें अमेरिका के 19 बेसेस हैं, 19, और ये 19 लोकेशंस में हैं और इनमें से 8 ऐसे हैं इन 19 में से जो उनके मुस्तकिल बेसेस हैं, यानी परमानेंट, वहीं पे वो स्टेशन है उनके ट्रुप्स, और बाकी जो हैं 11 जो हैं वो टेम्पररी हैं, यानी फॉर सम रीज़न और दी अदर जो है वहाँ पे उनको गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ पे स्टेशन किया गया। ये जो 8 परमानेंट हैं जो बड़े वाले बेसिस हैं, ये कहाँ पे हैं? बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE, ये 8 हैं और ये बड़े बेसिस हैं। इनमें जो सबसे बड़ा बेस है वो है बहरीन में, और यहाँ पे इस बेस के साथ साथ इनका ये नेवल बेस भी है और अमेरिका की जो 5th फ्लीट है वो इधर बहरीन में वहाँ पे वहाँ पे मौजूद है। अगला सवाल, टोटल अमेरिकी जो फौजी हैं, ट्रूप्स हैं, आर्म्ड पर्सनल हैं, कुछ भी कह लें, वो इस मिडल ईस्ट में कितने हैं? तो ये इनका जो तादाद है वो चेंज होती रहती है। एक ज़माना था जब ज़ाहिर बात इराक़ में जंग छिड़ी हुई थी तो तब तो बहुत ज़्यादा इनकी तादाद जो है वो चली गई थी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार जो मैंने चेक किए हैं, फिगर्स चेक किए हैं, डबल चेक किए हैं फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, तो उसके मुताबिक आज के दिन मिडल ईस्ट में 40 से 50 हज़ार अमरीकी ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी अब ये ट्रूप्स जो हैं
इन बेसिस में ये वो प्राइम टारगेट्स होंगे अगर ईरान ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की सोचे। अब क्योंकि ये सारे उसी रीजन में हैं तो ये ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनके निशाने पर हैं। और वो तो हमने देख लिया कि जो अगर इजराइल तक उनके जो टारगेट्स हिट कर रहा है ईरान, तो ये तो बिल्कुल ही साथ हैं अक्रॉस द गल्फ। लेकिन इन पे हमला करने का मतलब ये भी होगा कि न सिर्फ वो अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि जिन ममालिक में ये बेसिस मौजूद हैं फिर वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये बहुत ही यानी कि एक बहुत ही बड़ा फैसला है। और अगर ईरान ने इसको ये फैसला किया कि हमने ये करना है और टारगेट किया, तो फिर आप समझें कि ये जंग जो है इसकी जो एक डायमेंशन है जो अभी हमें नज़र आ रही है ये उससे कई गुना ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मामलात किधर जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, और जाहिर बात है जो कुछ भी अगर ये इन्होंने एक्सरसाइज करना है ऑप्शन, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो करना था या इसराइल ने जो करना था वो तो कर दिया। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि ईरान ये फैसला करे कि नहीं, हमने इतना एस्केलेट नहीं करना, हम उससे एक लेवल कम करेंगे और वो हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दें। यानी वहाँ पे जितनी ऑयल ट्रैफिक है उसको हम डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, जिससे पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। ख़ास तौर पे क्योंकि जो ऑयल की शिपिंग लेन्स हैं, तो ऑयल का अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो जाहिर बात है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये ईरान कर सकता है, ये ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो सकता है और इसका फौरी इम्पैक्ट भी होगा। अगर वही करता है तो उसका भी रिस्पॉन्स आएगा अमेरिका से या दीगर ममालिक से। लेकिन ऑब्वियसली ये वो चीज़ है जिसका जो है वो इमीडिएट उस खित्ते पे डायरेक्ट मिलिट्री हमला नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये जो इकोनॉमिक साइड है उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो खुद ईरान जो है वो डायरेक्टली अमेरिकी बेसिस को हमला ना बनाए, बल्कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए जो है वो अमेरिकी जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए, चाहे वो इधर मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो यानी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेनलैंड अमेरिका में हो। लेकिन उसमें फिर सवाल ये उठता है कि जो प्रॉक्सीज हैं उनकी अभी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी रह गई है, क्योंकि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, और सीरिया जो एक बहुत बड़ा एलाय था ईरान का, वहाँ तो वैसे ही जो है वो अब एक नई रजीम आ गई है। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं, हुतीस हैं, इनके पास कैपेसिटी कितनी है, तो इस पर डिपेंड करेगा। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि उनकी ये जो कैपेबिलिटी थी इस तरह के इजराइल या अमेरिकन टारगेट्स को हिट करने की, वो या ईरान के बिहाफ पर जो है वो इस तरह का एक एक्शन लेने की उनकी वो जो कैपेबिलिटी है बहुत हद तक डिग्रेड हो चुकी है। मगर एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो डिप्लोमेटिक रूट पकड़ें कि नहीं, अभी हम फौरी तौर पर इमीडिएटली को बहुत बड़ा इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे, छोटे मोटे जो उनके अभी चल रहे हैं मिसाइल अटैक्स वो तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कि ईरान ये फैसला करे कि अब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, उसके लिए वो बाकायदा तौर पर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT जिसका वो मेंबर है, उससे वो अपने आप को बाहर निकाले, एग्जिट करे, और फिर वो बाकायदा तौर पर कह दे कि जी अब क्योंकि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है तो अब हमारा हक है कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। अब ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इतने बड़े और इतने सख्त और शदीद हमलों के बाद ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है, क्या अभी भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी भी उनकी तबाही हो गई है, अगर उनके पास अभी भी वो लोग मौजूद हैं जिनके पास ये नो हाउ है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो वो इस प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं। लेकिन ये करना पहली बात है मुश्किल होगा जब इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, और दूसरी बात ये कि अगर वो किसी तरह कर भी लें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये फ़ौरन तो नहीं होगा, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म बात है। तो ये चंद एक ऑप्शन हैं जो ईरान के पास हैं, कोई भी उनमें से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब देखना ये कि वो किस रूट जाता है, और हमें मेरे ख्याल में ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ भी ईरान ने करना है वो जल्दी कर लेगा। अब आ जाए पाकिस्तान पे, हमें क्या करना चाहिए। टाइमिंग अमेरिका के हमले की जो है वो कुछ ऐसी हुई है कि पाकिस्तान कल ही यानी रात को हमला हुआ है, उससे एक दिन पहले जो है पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो आज जाहिर बात है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये तनकीद भी हो रही है कि आप एक तरफ उनको नोबेल पीस प्राइज़ पकड़ाने के चक्रों में, उधर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है, और
उस मुल्क की सपोर्ट में किया है जो गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है गज़ा में फ़लस्तीन के लोगों की। तो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तो इस पर तनकीद होगी, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल रियलिस्टिकली देखें कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, तो आई थिंक हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि देखिए हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इंडिया है, होना चाहिए, है भी सही और होना भी चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। और पहले शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं इंडिया ठीक है, हमारा एक रिवायती जो है वो दुश्मन तो है, लेकिन मामला चल ही रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब जो अभी जो हमारी उनके साथ एक जंग हुई है जिसमें हम ने ज़बरदस्त उनको एक शिकस्त दी है, उसके बाद तो अब ये क्लियर हो गया, हर शख्स ये जानता है कि अब हम ये इंडिया के साथ मामला जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे और आने वाले दिनों में या एट सम पॉइंट जो है वो फिर कोई ना कोई गड़बड़ इंडिया करेगा। तो हमारा लेज़र फोकस होना चाहिए इंडिया पे, और हम उससे जुड़ा हुआ हमारी जितनी भी जो पॉलिसीज बने, जो भी सिफारतकारी हो, उसका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हम इंडिया के साथ किस तरीके से अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं, और जो है वो हमारे पास हमेशा एक अपर हैंड रहे। अब उस चक्कर में ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है वो हमें उसकी सपोर्ट हासिल हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए अब इंडिया में भी ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की सिफारतकारी देखें, चीन भी उनके साथ है, रूस भी उनकी मदद कर रहा है, अमेरिका भी उनके साथ आ गया है। अगर ये ऐसा है जो कि है, तो ऐसे हमें इसको रखना चाहिए। हमें खामखा जाके और अमेरिका की आंखों में उंगलियां मारने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज स्वीट स्पॉट जहाँ पे जितनी भी बड़ी आलमी ताकतें हैं वो इस वक्त एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ उनका जो एक रवैया कह लें या उनकी जो पॉलिसीज़ कह लें या अप्रोच कह लें, वो इस टाइम बेहतर है। तो इसलिए अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल के आए हैं, 2 घंटे की उनसे लंच मीटिंग करके आए हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और आई एम श्योर कि उसमें जो भी गुफ्तगू हुई है उससे दोनों ममालिक के दरमियान जो भी कोऑर्डिनेशन होनी है, कोऑपरेशन होनी है, वो बेहतर होगी। अब कुछ लोग कह रहे थे जी उसमें शायद पाकिस्तान ने ये कहा होगा कि हम जाके और ईरान के साथ बात करेंगे और मामला किसी तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वो तो सुनी सुनाई बात थी, अब तो मामला ख़त्म हो गया। हमने जाहिर बात है देखना है कि इंडिया के हवाले से अमेरिका के साथ हम किस तरीके से एक बेहतर ताउन रख सकते हैं। अब क्योंकि ये एक जंग शुरू हो गई है, अमेरिका उसमें खुद कूद गया है और हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रही है, तो हमारे लिए मुश्किल तो थोड़ी सी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम जहन में वो बिल्कुल एक क्लैरिटी रखें कि हमारा फोकस इंडिया है, दैट्स इट, और हर चीज़ उससे उस जो भी हम इंडिया की तरफ हमारी जो पॉलिसी उससे जुड़नी चाहिए, तो उसमें हम ईरान और अमेरिका की जंग में हमें को बहुत ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक पॉलिसी है जो हम ऑफिशियली बयान कर चुके हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम इजराइल की मजम्मत करते हैं, और हम ईरान की जो भी ईरान के साथ हो रहा है हम समझते हैं कि वो जारियत है। ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, दफ्तर खारजा इसको अनाउंस कर चुका है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी में से हमें हटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ रहना चाहिए। अब इसमें सवाल भी उठता है कि जी क्या फिर हमें अमेरिका की मजम्मत करनी चाहिए? मेरा ख्याल है देखें, ये कोई ब्लैक एंड वाइट तो होता नहीं है, ये सफारतकारी है। ये जो इस वक्त हमने पोजीशन ली हुई है इसमें बड़ी स्पेस है, और हम ये कह सकते हैं कि ईरान के खिलाफ जारियत जो है वो वो गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें हमें जाके अमेरिका को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हमारे सरहदों पे जंग हो रही है, लेकिन इस जंग में हमें बहुत बड़ा जो है वो घुसने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लेम्ड है, होगा, लेकिन हुकूमतों का यही काम होता है कि हर वक्त जो है आपने पब्लिक ओपिनियन से स्वे नहीं होना, हर वक्त आपको यू डोंट हैव टू प्ले टू द गैलरी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में विजडम यही डिमांड करता है कि हम अपने काम से काम रखें। हमारा अपना दुश्मन हमारे साथ है, हमने उससे निपटना है, और उससे निपटने के लिए अगर हमें उस तरह की एक पोजीशन अपनानी है और डिप्लोमेसी करनी है जिससे हम खामखा बड़ी ताकतों को जो है वो इंटेगनाइज ना करें, तो मेरे ख्याल में ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट में। इसलिए बिल्कुल हम उम्मीद ये करते हैं कि ईरान जो है के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है वो इससे ज़्यादा और इन्फ्लेम ना हो और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकले। लेकिन हमें ये बिल्कुल ज़हन में रखना चाहिए कि ये हमारी जंग नहीं है, इसमें खामखा कूदने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो एंटेगनाइज करने की ज़रूरत है। अपनी पोजीशन पे खड़े रहें
और जहां कोई आपको रोल मिलता है कि मामला को ठंडा करने का, वो करें। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। सी यू नेक्स्ट टाइम।